हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए बीए सेकंड ईयर समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके हमने आपसे कहा था कि इस पर हम आपको 5 वीडियो देने वाले हैं। पूरी सीरीज हम आपको कंटिन्यू करने वाले। पूरी सीरीज में आपको इससे रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो उसमें 5 जो है वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया हुआ था, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि सर हमें सेकंड पार्ट भी चाहिए, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। आपके सामने ये रहा आज का हमारा सेकंड वीडियो समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्त, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना और वीडियो में पार्टिसिपेट करना। मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो में पार्टिसिपेट करो। अदरवाइज मैं आपको वीडियोस बनाना ही था, मुझे तो मैं ऐसे ही बना देता जस्ट आपके लिए कि फास्ट आपको बता देता कि इसका ये आंसर है, इसका आंसर है, या आंसर के साथ ही वीडियो बना देता। लेकिन मैं बना रहा हूँ, आप देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, ऑप्शन रख रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा जब आप पढ़ते हो तो आप एक एक्टिव मोड में पढ़ रहे हो, आप आंसर देते हो। फिर उसके बाद जब आपके कमेंट्स आ जाते हैं सभी लोगों के, फिर मैं आंसर देता हूं, तो फिर आप देखते हो कि क्या आपने राइट कमेंट किया हुआ था या राइट आपका आंसर था या नहीं। अगर राइट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, गलत होता है तो आप सीखते हो कि राइट आंसर क्या है। इस तरह से आप एक एक्टिव वे में जो है पढ़ाई को कर रहे होते हो। अदरवाइज मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल कराते हुए चले जाऊंगा। आपके क्वेश्चन आप कुछ देखोगे, क्वेश्चन आपके एक साइड से सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को? तो आपके लिए जरूरी है आप कमेंट जरूर करते रहो दोस्त। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने के मनोवैज्ञानिक कारक क्या है। सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? वो मनोवैज्ञानिक कारक क्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, सीखता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अंतर्नोर्थ, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है प्रबलीकरण एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? कमेंट करके सभी लोग बताओ। सभी लोग कमेंट्स आने चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, ताकि पता चल सके कितने लोग जुड़े हुए हैं। और जो लोग भी जुड़े हो दोस्त, आ रहे हो, लाइक करके जाना है वीडियो को। इतना एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में ना, ये केवल एक यूट्यूबर ही जान सकता है जो बना रहा है वीडियो आपके लिए। आपके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे एग्जामिनेशन नहीं है या मैं मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ। ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जस्ट एक लाइक करना है, इससे ना आपकी एमबी चली जाएगी, ना आपके पैसे लग जाएंगे। जस्ट आप लाइक करते हो, एक तरह से थोड़ा सा खुशी मिलती है यार कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए। जेन्युइनली लोग उसको पसंद करते हैं। आप आते हो, जस्ट आप देखते हो वीडियो, निकल जाते हो, आप अपना काम कर लेते हो, आपका फायदा हो गया, अपना लाभ ले लिया, आप ऑफ निकल लिए। आपको करना क्या है, एक लाइक कर दो, क्या जाता है, कुछ नहीं ना। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक क्या है। तो दोस्त, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। बताओ जल्दी से कमेंट्स। आप ऑप्शंस आपके सामने है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बी ऑप्शन है प्रोद्योदन ग्रंथि, सी ऑप्शन है पुष्टिकरण एंड डी ऑप्शन है सामान्यीकरण। इन चारों में से सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक क्या नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए कि इन चारों में से सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। इनमें से सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है? कर रहे हो ना दोस्त कमेंट? सभी के कमेंट्स आने चाहिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्या? सामान्यीकरण। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से सीखने का भौतिक कारक कौन सा है। सीखने का भौतिक कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है शुद्ध हवा, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है आपका प्राकृतिक वातावरण, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सीखने का इसमें से आपको भौतिक कारक कौन सा लगता है? भौतिक मतलब फिजिकल। इसमें से सीखने का भौतिक कारक कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करते रहो। निम्नलिखित में से सीखने का भौतिक कारक कौन सा है? शुद्ध हवा, आकाश, प्राकृतिक वातावरण या सभी? कमेंट करो, कमेंट करो। सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए कि निम्नलिखित में से सीखने का भौतिक कारक कौन सा है।
कमेंट करो सभी लोग। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन के लिए, भौतिक कारक, तो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भौतिक में आपका शुद्ध हवा भी आ जाएगा, आकाश भी आपका भौतिक है, प्राकृतिक वातावरण भी आपका भौतिक है। इन सबसे हम सीखते हैं, तो सीखने के भौतिक कारक में हम हवा से भी सीखते हैं, वायु से भी सीखते हैं, आकाश से भी सीखते हैं, पर्यावरण वातावरण से भी सीखते हैं। तो उपर्युक्त डी जो आपका उपर्युक्त सभी है, डी है ऑप्शन, वो करेक्ट होगा। बढ़े आगे। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, कौन सा विचारक प्रतिबंध प्रतिक्रियाओं द्वारा सीखने का समर्थन करता है। सीखने की एक प्रक्रिया है प्रतिबंध प्रतिक्रिया, इसके द्वारा सीखने का समर्थन कौन करता है। आपके ऑप्शन है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी है पेवलोव, ऑप्शन नंबर सी है किम्बालियंग एंड ऑप्शन नंबर डी है मैकडूगल। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, कौन इसमें से प्रतिबंध प्रक्रिया के द्वारा सीखने का समर्थन करता है कि आप प्रतिबंध प्रक्रिया के द्वारा सीखो। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेवलोव, ऑप्शन नंबर सी है किम्बालियंग एंड ऑप्शन नंबर डी है मैकडूगल। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है ना दोस्त, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, क्या? पेवलोव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया का कौन सा स्तर है। प्रतिक्रिया जो है वो सीखने की जो प्रक्रिया है उसका कौन सा स्तर है? क्या वो प्रथम स्तर है, द्वितीय स्तर है, तृतीय स्तर है या चतुर्थ स्तर है? इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 5th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया जो है वो सीखने की जो प्रक्रिया है उसका कौन सा स्तर है? कमेंट सभी के आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए कि प्रतिक्रिया जो है वो सीखने की प्रक्रिया का कौन सा स्तर है, कौन सा लेवल है। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4, कौन सा स्तर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, द्वितीय स्तर है। प्रतिक्रिया सीखने का द्वितीय स्तर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि मैन एंड हिज वर्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड हिज वर्क नामक पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैकाइबर एंड पेज, बी ऑप्शन है आपका बेस्टर मार्क, सी ऑप्शन है आपका हर्ष कोविटस एंड डी ऑप्शन है आपका डीपी मुखर्जी। तो बताओ जल्दी से क्या होगा इन चारों में से आपका राइट आंसर। मैन एंड हिज वर्क, इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? कमेंट करके बताओ, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए कि मैन एंड हिज वर्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए, मैं आंसर बताता हूँ आपको, लेकिन आप कमेंट करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको बता कर देखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर है ना 6 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कोविटस आपका राइट आंसर है 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन। किसने कहा कि सामाजिक सीख कुशलताओं, यथार्थताओं और मूल्यों को अर्जित करने की ओर संकेत करता है, जो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रह करके अभ्यास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका रोज, बी ऑप्शन है बोगार्ड्स, सी ऑप्शन है किम्बालियंग एंड डी ऑप्शन है आपका गिलफोर्ड। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपका 7th नंबर क्वेश्चन के लिए? किसने कहा कि सामाजिक सीख कुशलताओं, यथार्थताओं और मूल्यों को अर्जित करने की ओर संकेत करता है और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रह करके हम इसको प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करो सभी लोग कि क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, कि किसने ऐसी बात कही है, ये विचारधारा किसके हैं, किसने इन तथ्यों को रखा है सामने। तो दोस्त इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना 7th नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 7th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कहने वाले कौन है? यह है किम्बाल महोदय। किम्बाल महोदय ने कहा कि सामाजिक सीख जो है ना वो कुशलताएं हो गई, यथार्थताएं हो गई, मूल्यों को अर्जित करने की ओर संकेत करता है, यही सामाजिक सीख है और हम इसको अभ्यास के द्वारा किसी के साथ रह करके संगत में हम सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है प्रत्येक परिवर्तन जो हो रहा है वो प्रगति है, बी ऑप्शन है सीख सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है फ्रायड एक मनोविशेषज्ञ है एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? कौन सा कथन सही है कि प्रत्येक परिवर्तन जो है वो प्रगति नहीं है? बी ऑप्शन है सीख सामाजिकरण की प्रक्रिया है, फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है या सभी?
क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर? कौन सा कथन सही है इनमें? कमेंट करो सभी लोग, कमेंट्स आने चाहिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कौन सा कथन सही है? डी नंबर कथन सही है कि उपर्युक्त सभी सही होगा। क्या प्रत्येक जो परिवर्तन, हर जो चेंजेज आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, क्या वो प्रगति है? क्या पुराने समय में कुछ अच्छी चीजें अगर हैं तो क्या वो गलत हैं? उसको चेंज करके हम बुरे में चले जाएं तो क्या हर परिवर्तन प्रगति हो सकता है? नहीं। सीख जो है वो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है, सीखते हैं और उससे हम समाज में रहने के योग्य बनते हैं। फ्रायड एक मनोविशेषज्ञ हैं। तीनों सही है तो आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, 8 नंबर के लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? उपर्युक्त सभी। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है भूमिका ग्रहण की अवधारणा जो है वो संबंधित है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्लूमर से, बी ऑप्शन है आपका कूले से, सी ऑप्शन है आपका मीड से एंड डी ऑप्शन है आपका बेबलिन से। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताओ 9 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भूमिका ग्रहण की जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है? क्या ये ब्लूमर से संबंधित है, या भूमिका ग्रहण की अवधारणा कूले से संबंधित है, या फिर भूमिका ग्रहण की अवधारणा मीड से संबंधित है, या फिर भूमिका ग्रहण की अवधारणा बेबलिन से संबंधित है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट्स करते रहो दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, मीड से। भूमिका ग्रहण की अवधारणा किससे संबंधित है दोस्त? मीड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सामाजिक सीख की कौन सी विधि नहीं है? निम्नलिखित में से सामाजिक सीख की कौन सी विधि नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रतिबद्ध प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रयत्न और भूल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका संघर्ष। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? निम्नलिखित में से सामाजिक सीख की कौन सी विधि नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ निम्नलिखित में से सामाजिक सीख की कौन सी विधि नहीं है? अनुकरण, प्रतिबद्ध प्रक्रिया, प्रयत्न और भूल और संघर्ष। इन चारों में से 10th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सामाजिक सीख की कौन सी विधि नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है 10th नंबर क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। संघर्ष जो है वो सामाजिक सीख की विधि नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सामाजिक सीख का महत्व है। तो सामाजिक सीख का महत्व किस आधार पर है? सामाजिकरण का आधार। सीख का महत्व क्या है कि ये सीख जो है वो सामाजिकरण का आधार है, सांस्कृतिक हस्तांतरण पर है, या आविष्कारों में वृद्धि है सीख से, या उपर्युक्त सभी होगा? क्या होगा राइट आंसर? आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। पता है तो बताओ ना। अगर आपको पता है इसका आंसर तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ना कि सीख का महत्व क्या है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है सामाजिकरण का आधार है सीख, या सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है सीख से, आविष्कारों में वृद्धि होती है सीख से, या उपर्युक्त सभी। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 11th नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सीख का महत्व क्या है? उपर्युक्त सभी। सीख का महत्व सामाजिकरण का आधार भी है। हम सामाजिकरण में क्या करते हैं? दूसरों से सीखते हैं। संस्कृति के हस्तांतरण में भी सीखते हैं हम। आविष्कारों में भी सीख करके ही आविष्कारों में वृद्धि होती है। तो सभी सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सीखने का महत्व है। सीखने का महत्व क्या है? मानसिकता में वृद्धि, बी ऑप्शन है आदतों का निर्माण, सी ऑप्शन है सामाजिक आदर्शों का स्थायित्व, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए? सीखने का महत्व क्या है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए कि सीखने का महत्व क्या है दोस्त? क्या सीखने से मानसिकता में वृद्धि होती है, या सीखने से आदतों का निर्माण होता है, या सीखने से सामाजिक आदर्शों को स्थापित किया जा सकता है, या सभी होगा? क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सीखने का महत्व मानसिकता में वृद्धि में है, आदतों का निर्माण भी सीखने से होता है, सामाजिक आदर्शों का स्थायित्व भी सीखने से होता है। हम सीखते हैं कि ये आदर्श है तो उसका स्थायित्व कर पाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का भी। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। इवान पावलोव ने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इवान पावलोव जो है उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है? आपके ऑप्शन है स्थानापन्नता को,
बी ऑप्शन है प्रणोदन को, सी ऑप्शन है प्रतिक्रिया को एंड डी ऑप्शन है आपका पुष्टिकरण को। अलग अलग विद्वानों ने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसी किसी को दिया हुआ है। तो इवान पावलोव जो थे उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया हुआ है? क्या वो स्थानापन्नता है या प्रणोदन है या प्रतिक्रिया है या पुष्टिकरण है? इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या है। इवान पावलोव ने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया हुआ है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना दोस्त, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या है? स्थानापन्नता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इवान पावलोव ने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया? स्थानापन्नता को। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विधि नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक जो विधि है वो सीखने की विधि नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक प्रोत्साहन द्वारा सीखना, बी है अनुकरण द्वारा सीखना, सी है अंतःदृष्टि द्वारा सीखना या डी ऑप्शन है आपका प्रतीकात्मक सीखना। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन के लिए इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का निम्नलिखित में से सीखने की विधि कौन सी नहीं है? क्या सामाजिक प्रोत्साहन द्वारा सीखना सीखने की विधि नहीं है, अनुकरण द्वारा सीखना सीखने की विधि नहीं है, या अंतःदृष्टि द्वारा सीखना सीखने की विधि नहीं है, या प्रतीकात्मक सीखना सीखने की विधि नहीं है? इन चारों में से एक तो सीखने की विधि नहीं है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर? तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सामाजिक प्रोत्साहन द्वारा सीखना सीखने की विधि नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका ऑप्शन नंबर ए। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सांस्कृतिक कारक नहीं है? सीखने का सांस्कृतिक कारक कौन सा नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन है भाषा, धर्म, सामाजिक मूल्य या अनुकरण। इसमें से सीखने का सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? 15वें नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सांस्कृतिक कारक नहीं है? जल्दी से कमेंट करो। भाषा, धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य या अनुकरण। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सांस्कृतिक कारक कौन सा नहीं है। कमेंट सभी के आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्त आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसके लिए आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अनुकरण जो है वो सीखने का सांस्कृतिक कारक नहीं है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन कि सीखने का सामाजिक कारक है। सीखने का सामाजिक कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है सामाजिक प्रोत्साहन, बी ऑप्शन है अनुकरण, सी ऑप्शन है सुझाव एंड डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन के लिए? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सीखने का सामाजिक कारक कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक प्रोत्साहन, सामाजिक अनुकरण, सुझाव या सभी। क्या होगा इन चारों में आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? सामाजिक कारक कौन सा है सीखने का? तो दोस्त इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना उसको बताने से पहले देखो आप लोग कमेंट कर लो पहले। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। सीखने का सामाजिक कारक जो है, सामाजिक प्रोत्साहन भी सामाजिक कारक है, अनुकरण दूसरों को देख करके हम जो सीखते हैं, सुझाव से सीखते हैं, तो सीखने के सामाजिक कारक में ये उपर्युक्त सभी आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का कि सुझाव संवहन की एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रस्ताव बिना किसी तर्क के शीघ्र ही स्वीकार कर लिया जाता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैक्डूगल, बी ऑप्शन है आपका किम्बाल यंग का यह कथन है, सी ऑप्शन है आपका गिलफोर्ड का यह कथन है, या डी ऑप्शन है आपका बर्नहार्ट का यह कथन है। किसका यह कथन है? 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताओ। कि सुझाव जो है ना वो एक संभार मतलब एक दूसरे तक पहुंचाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रस्ताव, कोई व्यक्ति कोई प्रस्ताव दे रहा है, उसको बिना किसी तर्क के शीघ्र ही मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। किसका कथन है? किसने कह दिया ऐसा? क्या मैक्डूगल ने कहा था, या किम्बाल यंग ने कहा था, या गिलफोर्ड ने कहा था, या बर्नहार्ट ने कहा था? किसने कहा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी लोगों के कमेंट्स इस क्वेश्चन के लिए आने चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। आई एम वेटिंग दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा आपका?
तो आपका जो राइट आंसर है ना इस क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मैकडूगल ने ऐसा कहा हुआ था, क्या कहा था कि सुझाव संवहन की एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति जो है ना वो कोई भी प्रस्ताव होता है उसको बिना किसी तर्क के बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन कि लिबिडो की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी। लिबिडो की जो अवधारणा थी किसने प्रतिपादित किया हुआ था। आपके ऑप्शन है फ्रोलोव, बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है आपका लैपियर, डी ऑप्शन है आपका ल्यूमले। तो इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। लिबिडो की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। लिबिडो की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया हुआ था, फ्रोलो ने, फ्रायड ने, लैपियर ने या ल्यूमले ने। कमेंट करो, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, फ्रायड। लिबिडो की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले कौन थे, फ्रायड। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक, ये देखो गलती हो गई है थोड़ी, टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, सामाजिक सीख है वो, क्या सीख। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक सीख की विधि नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी है प्रयत्न और भूल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका संघर्ष। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक सीख की विधि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इन चारों में से सामाजिक सीख की कौन सी विधि नहीं है, अनुकरण या प्रतिबंध प्रक्रिया या प्रयत्न और भूल या संघर्ष। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कमेंट करो। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। तो बताओ जल्दी से 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। तो दोस्त 19 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। संघर्ष जो है वो जो है सामाजिक सीख की विधि नहीं है। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन कि सीखने का सांस्कृतिक कारक है, जो हम सीखते हैं चीजें उस सीखने का सांस्कृतिक कारक कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रथाएं, ऑप्शन नंबर बी है आपका रीति रिवाज, ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकाचार एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। सीखने का सांस्कृतिक कारक क्या लगता है आपको, इन चारों में से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सीखने का सांस्कृतिक कारक कौन सा है। क्या सीखने का सांस्कृतिक कारक प्रथाएं हैं, या सीखने का सांस्कृतिक कारक रीति रिवाज है, सीखने का सांस्कृतिक कारक लोकाचार है, या ये सभी ही सीखने के सांस्कृतिक कारक हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है 20वें नंबर क्वेश्चन के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 20 क्वेश्चन आज भी कवर कर लिया सेकंड वीडियो में। अब आगे आने वाली वीडियोस भी हम इसी तरह से 5 वीडियोज की सीरीज पूरी लाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्त। एग्जामिनेशन में जाओ, फाड़ के आओ। आप बीए में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, आप किसी भी ईयर में हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जो भी पढ़ना है दोस्त, पूरा कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, जिस भी ईयर के हो, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा पढ़ो, दबा के पढ़ो और दबा के नंबर लेके के आओ। ओके दोस्त, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगता है, आपके लाइक से पता चलता है कि हाँ इतने लोगों ने क्लास को अटेंड किया हुआ था। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।